क्या आप भी टीओसी के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आपने सुना है कि एनआईएस एक ऐसा बोर्ड है जहां पर आप पुराने बोर्ड के मार्क्स को यहां ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और फेल्ड से पास कर सकते हैं? अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं और इन सवालों के जवाब आप ढूंढना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आपको जरूर जानना चाहिए, जैसे टीओसी क्या है, इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या सिंगल मार्कशीट हमें मिलेगी, क्या मार्कशीट पे टीओसी लिखा होगा, क्या इस मार्कशीट की वैल्यू होगी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि सीबीएसई में या बाकी बोर्ड्स में प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, एनआईएस में 20 मार्क्स का होता है, तो कैसे ये चीज़ें सेट होती है। इसके साथ ही हम अलग अलग डिफरेंट केसेस की बात करेंगे जो आपके लाइफ को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप 12th फेल्ड हैं और आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो क्या इस केस में टीओसी यूजफुल रहेगा? 12th फेल्ड हैं, नीट एंड अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो सकता है? आप 12th फेल्ड हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कैसे हो सकता है? या अगर आप 10th फेल्ड हैं और आप 12th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप कैसे दे सकते हैं? ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज का ये पूरा सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा और इन सारी चीज़ों पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करके अपने फील्ड मार्कशीट को पास मार्कशीट में बना पाएंगे। इससे पहले हम आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहेंगे। आप जब हमारे चैनल पे आते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई करते हैं तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। इसके साथ ही बहुत सारे कुछ यूजफुल चैनल्स हमने आपके लिए बनाया है, जैसे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, जिसको आप बहुत आसानी से हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप एंड वेबसाइट को आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेके आना चाहेंगे पहले सवाल की ओर कि टीओसी क्या है, इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है। देखिए, बेसिकली अगर हम टीओसी की बात करते हैं तो टीओसी के लेकर मन में जितनी भी चीज़ें आपके आती है ना, तो वो टीओसी का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट का मतलब होता है। जैसे आप इसको बहुत ही आसान शब्द में आपको समझाऊंगा कि आपके घर में मान लो कोई टीवी है, वो ख़राब हो गया, तो ऐसे केसेस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो उसका यूजफुल पार्ट होता है उसको रख लेते हैं और बाकी चीज़ों को वो फेंक देते हैं या कबाड़ में बेच देते हैं। ठीक वैसे ही मान के चलिए कि आपने किसी भी बोर्ड में 12th का एग्ज़ाम दिया। अभी मैं नोटिफिकेशन भी आपको बताऊंगा एनआईएस का। अब वहाँ पर क्या हुआ कि आप जो है 5 सब्जेक्ट में से किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल कर गए या 3 सब्जेक्ट में फेल कर गए, 1 या 2 सब्जेक्ट में पास हैं। अब आप चाहते हैं कि जिन सब्जेक्ट्स में हम पास हैं वो सब्जेक्ट एनआईओएस में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाए ताकि हमें 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम फिर से ना देना पड़े। तो ऐसे कंडीशन में ये टीओसी आपको हेल्प करता है। टीओसी वही बच्चे करवा सकते हैं, या तो 10th फेल्ड होना चाहिए अगर 10th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो, या तो 12th फेल्ड होना चाहिए यदि आप 12th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। कुछ इनके टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जैसे कि आपने जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था पुराने बोर्ड का, वो 5 साल के अंदर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फेल्ड मार्कशीट पे कोई भी लेमिनेशन नहीं होना चाहिए, आप विदाउट लेमिनेशन रखना पड़ेगा। मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और यहाँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन हो गया, या वो सब्जेक्ट जो एनआईएस में तो है लेकिन आपके बोर्ड में नहीं है, या वहाँ है वो यहाँ नहीं है, तो मैच करना भी जरूरी है। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको रजिस्ट्रेशन के 10 दिनों के अंदर उस हार्ड कॉपी को अपने रीजनल सेंटर या नोएडा हेड क्वार्टर को भेजना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है जो टीओसी को लेकर आपको पहले सवाल के जवाब आपको देता है। दूसरी बात यहाँ पर आते हैं, क्या सिंगल मार्कशीट होगी? यस, आपका यहाँ पर सिंगल मार्कशीट मिलता है। क्या मार्कशीट पर टीओसी लिखा होगा? बिल्कुल नहीं, टीओसी पे कुछ नहीं लिखा होगा। ऐसा कुछ ऐसा आप ऐसा समझो ना, जैसे मान के चलो किसी के पास जो है 3 बच्चे पहले से हैं, उसने 2 बच्चों को गोद ले लिया। अब बात समझो, तो अब उसके 5 बच्चे कहलाएंगे, वो 3 नहीं कहलाएंगे, क्योंकि माता पिता का नाम उन दोनों बच्चों पर भी वही होगा जो पहले के 3 बच्चों पर था। ठीक वैसे ही एनआईएस ने आपके पुराने बोर्ड से जो इसमें आप पास हैं और वो सब्जेक्ट एनआईएस के पास है उसको गोद ले लिया, मतलब ट्रांसफ़र कर लिया, तो एग्जाम तो आप ही ने दिया है ना, तो एक सिंगल मार्कशीट आपका रेडी होता है और उस पर कोई भी ऐसा टीओसी वगैरह नहीं लिखा होता है, मतलब उसको देख के कोई ये नहीं बता सकता है, वो फिर एनआईएस के अंदर जाता है तो एनआईएस बोर्ड का ही वो कहलाता है। एंड द 4th क्वेश्चन, क्या इस मार्कशीट की वैल्यू होगी? बिल्कुल, इस मार्कशीट की पूरी वैल्यू है।
क्योंकि इस मार्कशीट के बिहाफ पे हम बात करते हैं तो पूरी की पूरी हमें वैलिडिटी मिलती है। बट कुछ स्पेशल केसेस में आपको बताऊंगा आईटी जेई को लेकर कि किस एग्जाम के लिए हमें कैसे अलर्ट रहना है। एंड द फिफ्थ, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे ट्रांसफर होता है। देखिए ये परसेंटेज के हिसाब से चलता है। मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप समझो कि मान लो सीबीएसई में, इसको सिंपल तरीके से समझो, यहाँ पर इसको कैलकुलेशन में आपको देता हूँ। मान लो फिजिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत छोटी सी एक कैलकुलेशन आपको देना चाहूंगा आपको समझाने के लिए। मान लो हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, ठीक है ना। तो अगर हम मान लो यहाँ फिजिक्स की बात कर रहे हैं और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि सीबीएसई में आपका थ्योरी और यहाँ प्रैक्टिकल है, बात समझो। तो मान लो कि थ्योरी में आपके पास जो है वहाँ पर लेट मी सपोज मान लेते हैं 35 मार्क्स है, ऐसा मान लेते हैं बिल्कुल बिलो पे, और यहाँ पर प्रैक्टिकल में 15 मार्क्स है, ठीक है। तो अब देखो परसेंटेज निकालो, क्योंकि हम एनआईएस में जब आएंगे ना तो एनआईएस में हमें देखना पड़ेगा। अब सीबीएसई में क्योंकि मैक्सिमम जो थ्योरी होता है वो 70 मार्क्स का होता है, यानी आउट ऑफ 70 यहाँ पर आपने जो स्कोर किया है वो स्कोर किया यहाँ पर 50%, ठीक है। उसी तरीके से प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 30 आपने जो यहाँ पर स्कोर किया है वो स्कोर किया 50%। तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो एनआईएस में जो थ्योरी पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, तो 80 का 50% ये 35 यहाँ पर 40 बन जाएगा। और क्योंकि एनआईओएस में जो प्रैक्टिकल है वो 30 का नहीं 20 का होता है, तो उसका अगर 50% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 मार्क्स। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका मार्क्स ट्रांसफर होता है। तो ये मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया है कि कैसे मार्क्स एक्चुअली में ट्रांसफर होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अलग अलग केसेस कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है, लेकिन इससे पहले वो नोटिस मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो एनआईएस बोर्ड ने इसी साल दिया है। एक बार उस नोटिस को एक बार हम पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, ताकि आपको भी एक तरह से ट्रस्ट डेवलप होगा कि वाकई में एनआईएस की तरफ से कोई नोटिस आया है। अब इस नोटिस को ध्यान से देखिए, ये जो नोटिस हमारे पास आया है वो 1 मई यानी 1 मई 2024 को आया है। इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें अपडेट की थी। अपडेट ये किया था कि पहले रूल्स क्या होते थे कि आपका जो पेरेंट बोर्ड यानी लास्ट बार जो आपने एग्जाम किसी बोर्ड में दिया है उसका रिजल्ट विदिन 3 ईयर्स को होना चाहिए था, लेकिन उसको अब बाद में जाके 5 ईयर्स कर दिया गया था यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। यहाँ पे द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ऑफर्स ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज टू एक्स में ऐसे करके, 1 मिनट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ यहाँ पे, साथ साथ में मैं पॉइंट भी नोट करता जाऊंगा जिससे कि चीज़ें आपके साथ क्लियर रह सके। देखिए कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस ऑफर्स ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट यानी कि टीओसी के फैसिलिटी देता है टू द, देखिए, एक्स स्टूडेंट्स ऑफ एनआईएस। ये भी आपको समझना होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनआईओएस का एग्जाम दिया है और उनकी वैलिडिटी जो है 5 ईयर्स की होती है, बट जब वो 5 ईयर्स पूरा हो जाता है तो उस केस में उनको एक स्पेशल फीचर दिया जाता है टीओसी का, और वो स्पेशल फीचर ये दिया जाता है कि उनको, जैसे बाकी बोर्ड्स के लिए क्या था कि केवल 2 सब्जेक्ट ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इस केस में 4 सब्जेक्ट ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये एनआईएस के लिए होता है। लेकिन अगर वो कोई और बोर्ड का है ना, सर्टेन अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन जो इक्विवेलेंस है और एआईयू यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो ऐसे केस में ये ट्रांसफर किया जा सकता है। एनआईओएस में 4 स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों स्ट्रीम के एग्जाम के लिए टीओसी की फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोज हु विश टू टेक एडमिशन, जो एडमिशन लेना चाहते हैं और इस फैसिलिटी का लाभ लेना चाहते हैं टीओसी का, तो उनको एनआईएस का जो एकेडमिक प्रोस्पेक्टस है आप उसमें जाकर देख सकते हैं 2.6 में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें वो फॉलो करना होगा, जो डिटेल में मैंने अभी आपको बताया और आगे मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उनका जो रिजल्ट है, जो डाटा है, वो क्या एनआईएस क्या करेगा। देखिए अगर आप क्लास 10th में तो सेकेंडरी में चले जाएंगे और अगर आप 12th में तो सीनियर सेकेंडरी में चले जाएंगे। तो जो डाटा होगा उस डाटा को आपके पेरेंट बोर्ड यानी मान लो आप सीबीएसई से हैं या किसी स्टेट बोर्ड से हैं, तो एनआईएस उस पार्टिकुलर बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर उसको फाइंड आउट करेगा। अब अगर वहां पर मान लो हमें पता चल जाता है, एनआईएस उसको ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई करता है ना, सारी चीज़ों को देखता है, मार्क्स वगैरह देखता है। अगर वो हो जाता है तो ठीक है। इन केस मान के चलो कि वो डाटा जो है अवेलेबल ही नहीं वहां पर है, तो ऐसे कंडीशन में एनआईओएस आपको क्या करता है, एक नोटिस देता है और कहता है कि आप इसको अपने पेरेंट बोर्ड से, जो भी आपका बोर्ड है, से एक बार वेरीफाई करके फिर से री अपलोड कर दीजिए। और ये वेरिफिकेशन जो है यहाँ पर ओरिजिनल जो होता है आपका हार्ड कॉपी होता है उसको आप हेडक्वार्टर को भेज दीजिए। तो ये चीज़ें एनआईएस की तरफ से आई है। बाकी मैंने जैसा अभी आपको कहा था कि मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे।
कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। केस नंबर 1, मान लेते हैं कि कोई 12th फेल है। अब देखो, अगर मान लो, सोचने वाली बात है कि अगर कोई 12th फेल है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है। तो भाई सिंपल सी बात है, 12th फेल वाले कंडीशन में बहुत मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, टीओसी 12th फेल वाले का ही होता है। अगर कोई 12th पास है या 10th पास है तो ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक, तो मान लेते हैं कोई 12th फेल्ड है, आईआईटी जेईई का एग्जाम देना चाहता है ताकि उसकी एलिजिबिलिटी बन पाए। ऐसे केस में उसे एनआईएस का कौन सा एग्जाम देना चाहिए? तो इस केस में उसको ऑन डिमांड एग्जाम नहीं देना चाहिए। इसके पीछे रीजन बताऊंगा, इसके मैंने वीडियो ही बनाया था। आपको ऑन डिमांड एग्जाम यहाँ नहीं देना है क्योंकि ऑन डिमांड एग्जाम में कोई भी स्टडी सेंटर नहीं होता है। आप ऑन डिमांड एग्जाम में जितने सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट का एग्जाम आप अलग अलग स्टेट में दे सकते हैं, जिसकी वजह से जब कॉलेज में स्टेट एलिजिबिलिटी की बात आती है तो ये रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो भी बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, 12th फेल हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम ऑन डिमांड एग्जाम, कोई भी ऑन डिमांड एग्जाम एनआईएस में जो 2 साल में 2 बार होता है, उसमें हम अपनी हार्ड कॉपी भेज दें, 2 ट्रांसफर करा ले, हो तो जाएगा बट आगे प्रॉब्लम होगा। आपको यहाँ पर पब्लिक एग्जाम देना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। आप कोई भी पब्लिक एग्जाम यहाँ पर दे सकते हो जो लेटेस्ट में आपको लगता है आपके लिए बढ़िया है, ये आप एग्जाम दे दो, चाहे वो अप्रैल का हो या अक्टूबर का हो। सेकंड थिंग, अगर कोई 12th फेल है और अगर मान के चलिए वो नीट की तैयारी कर रहा है, यहाँ पे समझिए नीट की तैयारी कर रहा है या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो देखिए ऐसे केस में, देखिए नीट के केस में भी मैं ऑन डिमांड को अवॉइड करूंगा, मना करूंगा कि आप ऑन डिमांड ना दो तो ही अच्छा है, आपको पब्लिक एग्जाम देना चाहिए। बट अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे केस में आप ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात यहां पर नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 12th फेल्ड हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर कोई भी एग्जाम दे दो, कोई इशू नहीं होने वाला। चाहो तो ऑन डिमांड एग्जाम दे दो, चाहे तो पब्लिक एग्जाम दे दो, जो एग्जाम चाहे वो एग्जाम देके आप अपने एक बढ़िया सा मार्कशीट बना लो। या मान लीजिए कोई 10th फेल्ड है, वो 12th के एग्जाम देना चाहता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना 10th क्लियर करना पड़ेगा। 10th कैसे क्लियर करेगा वो? तो सबसे पहले वो एनआईएस में आएगा, 10th के लिए इनरोल होगा, उसमें 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करवाएगा, बाकी 3 के एग्जाम देगा, देन आफ्टर वो 12th में रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। तो ये कुछ अलग अलग केसेस थे जो आपके बीच में बहुत सारे बच्चों के डाउट हमारे पास आ रहे थे, तो हमने एक एक करके क्लियर कर दिया है। राइट, इसके अलावा आगे हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि अगर आप रजिस्ट्रेशन इसमें करवाना चाहते हैं, अभी आप बिल्कुल न्यू हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं, आप चाहते हैं कि हमें कोई अच्छा सा गाइडेंस दिया जाए, हमें मार्गदर्शन मिले, तो ऐसे केस में हमारी टीम आपको हेल्प एंड सपोर्ट करता है। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि आखिर जीसीसी एनआईएस क्लासेस ही क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं आप सेफ हैं? तो इसका बहुत बड़ा एक आंसर होगा जिसको मैं शॉर्ट तरीके में समझाना चाहूंगा, और वो है फ्रॉड, स्कैम। तो आप कहेंगे हम आप पे कैसे ट्रस्ट कर लें? हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अपना दही कोई खट्टा नहीं खाता, और बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताऊंगा जिससे मतलब जानने के बाद आपके माइंड में ये कहीं ना कहीं सवाल चलेगा कि वाकई में अगर किसी को फ्रॉड करना होगा तो वो ऐसी बातें क्यों बोलेगा। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। यानी अगर आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फॉर्म फिलअप का हम कोई पैसा थोड़ी है उसका, आप तो साइबर कैफे भी करवा सकते हैं। हम प्रॉपर गाइडेंस का, सपोर्ट का, आपके मार्कशीट आने तक का हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आपका जो पेमेंट होता है, यानी कि फॉर्म फिलअप के बाद भारत सरकार को जो पैसा जमा होता है वो हम विद्यार्थियों से ही करवाते हैं। उनको पूरा बताते हैं कि आपका ये पेमेंट जा रहा है, उन्हीं के ईमेल आईडी पे उनका डिटेल जाता है, वहाँ से वो लॉगिन करते हैं, फॉर्म को चेक करते हैं, देन आफ्टर अपने खुद हम बताते हैं कि यूपीआई से नहीं करना है, कौन सा बेस्ट तरीका होगा, उस तरीके से वो पेमेंट हम करवाते हैं। तो सोचिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई टीम आपको ये बोलती है कि आप अपना पेमेंट खुद कर लो, तो आपको लगता है यहाँ 1 रुपया इधर से उधर होने वाला है। जब हम खुद ही अपना पेमेंट कर रहे हैं, किसी को हम दे ही नहीं रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? आप कहीं भी कॉल करना, कांटेक्ट करना, उनसे बस इतना पूछना कि जो पेमेंट भारत सरकार को होगा क्या मैं खुद अपना पे कर सकता हूँ, क्या मेरी ही ईमेल आईडी होगी? वो साफ मुंह कर जाएंगे। अगर हाँ बोलेंगे भी तो आपके साथ गड़बड़ कर देंगे। और ये आज की डेट में चल रहा है। पैसा लग रहा है 2000 रुपये, आपसे लिया जा रहा है 10,000 रुपये। पैसा लग रहा है 4000 रुपये, आपसे लिया जा रहा है 15,000 रुपये। तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो यदि आप श्योर हैं
बिल्कुल श्योर है, हम पे ट्रस्ट करते हैं, आपको लगता है कि सर हम आपके वीडियोस देखते हैं और बहुत सारे ऐसे अच्छी चीज़ें हमने आपकी चीज़ों को नोट किया जो बाकी जगह नहीं है और हमें एडमिशन करवाना है, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप में क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भेजिए। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है, अपना आधार भेजना है, पासपोर्ट साइज फोटो भेजना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भेजना है, अपना एक प्लेन पेज पे सिग्नेचर भेजना है, अपने मार्कशीट जो भी आपका 10th तो 10th, 12th तो 12th, अगर 12th का करना चाहते हैं तो 10th का भी साथ में देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस व्हाट्सएप पे भेजिए। यहाँ कोई कॉलिंग नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप करना है और उन्हें बताइए कि आप एग्जाम कब देना चाहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमारी टीम आपको इसमें हेल्प भी करेगी कि आपके लिए ये एग्जाम बेस्ट होगा आपकी सारी चीज़ों को जानने के बाद। इसमें क्या हम चार्जेस लेते हैं आपसे, तो हमारा चार्ज होता है 1000 रुपीज, जिसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं और वो एकदम क्लियर कट है डॉक्यूमेंट्स के साथ में लेते हैं। उसके बाद जितने भी पेमेंट होते हैं जो भारत सरकार को जाता है वो हम आपके जरिए करवाते हैं, एकदम क्लियरिटी के साथ काम करते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है, मन में संदेह है, तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पे अपनी क्वेरी बता सकते हैं। कॉलिंग करेंगे तो कॉलिंग का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि हर एक 2 मिनट में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि हमारे टीम के लिए एक चैलेंज हो जाता है। आप लोग इतना हमें सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं कि हर किसी की उम्मीदें जीसीसी एंड आईएएस क्लासेस से, सूरज सर से है, तो हम हर किसी की उम्मीदों के लिए हमने व्हाट्सअप फैसिलिटी रखा है। व्हाट्सअप पे हजारों की संख्या में मैसेज आते हैं जिसमें हमारे स्टाफ, हमारे मेंबर्स, जो हमारी टीम काम करती है, वो आपको यहाँ पर रिप्लाई देती है। वो मे भी हो सकता है 1-2 घंटे का डिले जाए, बट आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हमारे ऑफिस का टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होता है और संडे को क्लोज्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई है। इसके साथ ही साथ एनआईएएस की दुनिया में अगर आप इस बात के लिए भी चिंतित है कि आपकी तैयारी कैसे होगी, तो हमारे ऐप में जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको बता रहे हैं, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी से रिलेटेड हैं तो सीएल सर हमारे मैथ पढ़ाते हैं, 35 ईयर्स एक्सपीरियंस। डॉक्टर रश्मि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री खुद पढ़ाते हैं। या आपके पास कोई और सब्जेक्ट है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, क्लास 10th है, तो भी हमारे ऐप में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस अपडेट हो रहे हैं जहाँ उसका आप लाभ ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमने बहुत सारे कंटेंट दिया जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको पढ़कर आप अपनी पढ़ाई को बेटर कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आज आपने एक शानदार तरीके से जाना होगा एक्चुअलिटी में टीओसी के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, मुझे लगता है हमने हर क्वेरी के ऊपर अपना डिस्कशन किया है। फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है, कुछ ऐसी बातें जो इस वीडियो में नहीं बताई गई है, तो हमने जो नंबर आपको दिया था उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि जिस उम्मीद से एनआईएएस में आप आए हैं, उस उम्मीद को, उस सपनों को साकार करने में हमारी टीम आपको मदद करे और आप बेटर एंड बेटर, मतलब अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम केवल पास करना चाहते हैं तो हम आपको और अच्छा मार्क्स दिलवाने में मदद करेंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।